सभी को जय शिव शंकर। आज हम पवित्र पावन सावन माह के 5वें सोमवार की कहानी का श्रवण करेंगे। एक गांव में श्याम नाम का एक आलसी ब्राह्मण अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। वह आलसी तो था, किंतु उसकी एक बड़ी विशेषता थी। वह भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। वह शाम सवेरे पूरे भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान शिव के पूजन के साथ ही उनके नाम का जाप भी किया करता था। श्याम के यही नित्य के कार्य थे। बाकी समय वह सोया रहता था। इसी कारण दोनों पति पत्नी में रोजाना बहुत झगड़े होते थे, और झगड़े होना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वह आलस्य के कारण दूसरा कार्य नहीं करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे खेत पर जाकर फसल काटने व सरसों की सब्जी लाने को कहा, और यह धमकी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। पत्नी तो यह सब कह ही रही थी, उधर श्याम उसकी बातों को अनसुना करके वापस से सो गया। और यह सब घटना माता पार्वती व भगवान शिव देख रहे होते हैं। तब माता पार्वती प्रभु शिव से कहती है, यह कैसा भक्त है, आपकी भक्ति तो करता है किंतु कोई कर्म नहीं करता, आप इसको मार्ग दिखाइए। तब भगवान शिव कहते हैं कि यह ब्राह्मण पिछले जन्म में गधा था, जो कि शिव मंदिर के सामने आकर सोया रहता था, और सोते सोते भी उसके मंदिर में भक्तों द्वारा किए हुए मंत्रों के उच्चारण सुनाई देते थे, और पवित्र सावन माह में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण यह मनुष्य देह में जन्म तो लिया, किंतु इसका आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पर मैं इसका मार्गदर्शन अवश्य करूँगा। इधर शाम को उसकी पत्नी गीता फिर से जगाने लगी। अगर फसल आज नहीं कटी तो जानवर उसे खा जाएंगे। गीता खूब बोले जा रही थी, किंतु शाम तो निद्रा देवी की गोद में सुनहरे सपने देख रहा था। तो थककर गीता रसोई में जाती है और वहाँ से एक बाल्टी पानी लाकर शाम के ऊपर डाल देती है। अब तो शाम पूरा का पूरा भीग जाता है और बहुत क्रोधित होता है, और दोनों पति पत्नी झगड़ने लग जाते हैं। शाम क्रोधित होकर शिव मंदिर जाता है। मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ से कहता है, हे भोले बाबा, मैं पत्नी के रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गया हूँ। अगर मैंने आपकी भक्ति पूरी श्रद्धा पूर्वक की है तो आप मुझे वरदान दीजिए। ऐसा कहकर श्याम रोने लगता है। उसकी भक्ति व श्रद्धा को देखकर भोलेनाथ उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए। श्याम प्रभु शिव को देखते ही उन्हें दंडवत प्रणाम करता है और फिर कहता है, आप मुझे कोई ऐसी वस्तु दीजिए जो मेरा सारा कार्य करे व मेरी बात माने। तब भगवान शिव तथास्तु कहकर एक छोटा त्रिशूल उसे देते हैं और कहते हैं, इस त्रिशूल को तुम जिस चीज पर रख दोगे वह अपना काम स्वयं ही करेगी और कार्य पूर्ण होने पर ही रुकेगा। लेकिन अगर कार्य करते हुए तुमने मना किया तो त्रिशूल वापस हमेशा के लिए लौटकर मेरे पास आ जाएगा। भगवान शिव त्रिशूल देकर अंतर्ध्यान हो गए। त्रिशूल देखकर श्याम बड़ा प्रसन्न हो जाता है। श्याम त्रिशूल लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को भगवान शंकर के वरदान के बारे में सारी बात बता देता है। ऐसे ही कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं। श्याम उस त्रिशूल को प्राप्त करके बहुत खुश था, क्योंकि उस दिन से उसे कोई भी कार्य नहीं करना पड़ा। वह जिस चीज पर त्रिशूल को रखता वह चीज अपने आप अपना काम करने लग जाती थी। ऐसे ही एक दिन शाम को चाय पीनी थी। उसने चाय के बर्तन में त्रिशूल रखा और बोला, मुझे 1 कप चाय बना दो। यह कहते ही चाय के बर्तन में दूध, चीनी व चाय पत्ती जाती है और उबलकर 1 कप चाय बनकर उसके सामने आ जाती है। इस तरह से शाम त्रिशूल से सभी कार्य करवाता है। एक बार ऐसे ही लाइट चली जाती है तो वह हाथ की पंखी से कहता है, मुझे गर्मी लग रही है,
लाइट आए तब तक तुम मुझे इस पंखे से हवा करो। तब वह पंखी हवा करने लगती है। वह लाइट आने पर रुक जाती है। एक दिन उसे भूख लगती है तो वह सोचता है कि अगर खाना सीधा मेरे मुंह में आ जाए तो मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा और मैं खाना भी खा लूँगा। यह सोचकर खाली थाली पर त्रिशूल रखकर बोला, अच्छे अच्छे पकवान मेरे मुंह में अपने आप आ जाए। ऐसा कहते ही तरह तरह के पकवान थाली में से निकलकर उसके मुंह में आने लगे। वह बड़े मज़े से खाकर आनंदित हो रहा था। अब थोड़ी ही देर में शाम का तो पेट भर गया था और अब वह खा नहीं पा रहा था। लेकिन खाना तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब वह तो बड़ा परेशान हो गया और उसे भगवान शिव की बात याद आ रही थी कि अगर वह काम करते हुए त्रिशूल को मना करेगा तो उसका वरदान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह सोचकर वह चिल्लाने लगा। आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी गीता बाहर आई और शाम को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर शाम को उसकी पत्नी खाने को रोकने के लिए कहती है, किंतु वह प्रभु शिव के वरदान को नष्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन आखिर उसे कहना ही पड़ा, रुक जा। खाना आना रुक गया। तभी वह त्रिशूल भी गायब हो गया। शाम त्रिशूल को ना देखकर बड़ा हैरान परेशान हुआ, किंतु कुछ न कर सका। अब तक त्रिशूल को जो भी कार्य दिया उसे अनजाने में ही खत्म होने का समय भी बता दिया, किंतु खाना खाते समय कब रुकना है नहीं बताया। इसलिए खाना बिना रुके उसके मुंह तक आता जा रहा था। तब शाम प्रभु शिव से कहने लगा कि आपने यह वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था और मैं कितना मूढ़मती था जो आलस के कारण हर छोटा छोटा कार्य टाल देता था। आपने मुझे समझा दिया है कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के पश्चात उसने आलस करना छोड़ दिया और रोज़ खेत पर जाने लगा और अपना कार्य स्वयं करने लगा। इस तरह उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। हे भोलेनाथ, जैसे शाम को सद्बुद्धि दी वैसी सभी को देना। कहानी पूर्ण हुई। जय शिव शंकर।